नमस्कार, मनोरंजन बुलेटिन के खास कार्यक्रम टिकैत का सोशल अटैक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। संपूर्ण देश में इस समय किसान आंदोलन एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है। गुरुवार देर शाम को जैसे ही भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मीडिया के सामने आंसू बहाए और कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे मैं यहां से नहीं हटूंगा, चाहे मुझे गोली ही क्यों नहीं खानी पड़े। उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर सियासी भूचाल आ गया और ये सियासी भूचाल इतना तेज हो गया कि सियासी नेताओं के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला नेता एकमात्र राकेश टिकैत बन गया। इतना ही नहीं, टिकैत 3 कृषि बिलों को वापस कराने की मांग को लेकर 65 दिनों से आंदोलनरत है और इसी बीच गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुई हिंसा के बाद सरकार ने हर तरह से अपना रुख तय कर लिया था कि किसी भी तरह से अब किसान आंदोलन को खत्म करना है और योगी सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का पानी बंद करा दिया था और पुलिस फोर्स इतनी तैनात कर दी थी कि मानो अब यह आंदोलन पुलिस अपने बल पर खत्म करा ही देगी। लेकिन राकेश टिकैत जन जन के नेता थे, किसानों के मसीहा थे और सरकार को फेल करने में भी वो अच्छी तरह कामयाब होने लगे। देश के तमाम मीडिया ने ये कह दिया था कि आज रात 12 बजे आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत शाम 6 बजे ही भावुक हो गए और कहने लगे कि जब तक राकेश टिकैत यहां से नहीं जाएगा, जब तक किसान विरोधी बिल वापस नहीं होंगे। इसी के बाद देखना क्या था, पूरे देश के 7% से अधिक लोगों ने राकेश टिकैत को सपोर्ट किया और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला व्यक्ति राकेश टिकैत बन गया। इतना ही नहीं, रातों रात माहौल इतना बदल गया था कि फोर्स तो सिर्फ 10% रह गई थी और किसानों की संख्या 10 गुनी बढ़ गई। आखिर में राकेश टिकैत ने अपने गांव से पानी और छाछ भी 16 घंटे बाद महंगे पर मंगाकर पीना शुरू किया। तो चलिए आइए जानते हैं कि आखिर कौन है राकेश टिकैत, जिन्होंने किसानों के लिए छोड़ दी दिल्ली पुलिस में एसआई की नौकरी। किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं के सैलाब से एक बार फिर से किसान आंदोलन ने तेजी पकड़ ली है। बता दें कि गणतंत्र दिवस की हिंसा के बाद आंदोलन में जो ढिलाई आई थी वो बीते गुरुवार गाजीपुर सीमा पर मचे संग्राम के बाद से दूर हो गई है। राकेश टिकैत के आंसुओं के सैलाब से किसानों में जोश आया। बोरियां बिस्तर बांधने वाले किसान अब एक बार फिर से बॉर्डर पर डेरा जमाने लगे। साथ ही यूपी और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर जुटने लगे हैं। इसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से हुंकार भरी कि हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और प्रदर्शन स्थल खाली नहीं करेंगे। टिकैत ने कहा कि मंच नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे गोली ही क्यों ना खानी पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा कि किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारने की साजिश हो रही है। अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं इस देश के किसानों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि हम पहले अपने मुद्दों पर भारत सरकार से बात करेंगे और मैं लोगों से शांतिपूर्ण रहने का आग्रह करता हूं। बहरहाल इसी बीच जानते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत की जीवनी। राकेश सिंह टिकैत का जन्म यूपी के सिसौली गांव में 4 जून 1969 को हुआ था। उन्होंने मेरठ में यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई की, उसके बाद एलएलबी किया। किसान नेता टिकैत की शादी 1985 में सुनीता देवी से हुई। साथ ही शादी की साल ही राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे, लेकिन बाद में प्रमोशन होकर सब इंस्पेक्टर बन गए थे। किसान नेता टिकैत के एक बेटा व 2 बेटी हैं। इसी बीच बता दें कि राकेश टिकैत के पिता महेंद्र टिकैत के नेतृत्व में 90 के दशक में किसान आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन के चलते ही उन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ी और पूरी तरह से भारतीय किसान यूनियन के साथ ही उन्होंने किसानों की लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। पिता महेंद्र सिंह टिकैत की कैंसर से मृत्यु के बाद राकेश टिकैत ने पूरी तरह भारतीय किसान यूनियन की कमान अपनी संभाल ली थी। साथ ही सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि किसान नेता बनने के बाद वो करीब 40 से ज्यादा बार जेल जा चुके हैं। एक बार तो भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ उन्होंने लगभग 35 दिनों से ज्यादा जेल में रहना पड़ा था। बहरहाल इसी बीच बता दें कि हाल ही में गणतंत्र दिवस के दिन किसान परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें 37 किसान नेताओं के नाम है। साथ ही धरने में शामिल लगभग सभी नेताओं के नाम भी इसमें शामिल है। तो मेरे साथ पैनल में है कांग्रेस से हरेंद्रपाल सिंह जादव और राजनीतिक विश्लेषक सुखदेव सिंह चौहान। पहला सवाल आपसे है, देश भर में इस समय किसान प्रोटेस्ट जारी है। किसान प्रोटेस्ट को लेकर
तमाम तरह की विपदाएं किसानों पर आई। गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने के लिए भी योगी सरकार ने हर संभव प्रयास कर लिया। हर संभव प्रयास करने के बाद में योगी सरकार कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि पानी बंद किया तो टिकैत ने अपने गांव से मंगा लिया, छाछ अपने गांव से मंगा ली। इतना ही नहीं, जब झलके आंसू तो भावुकता ने सोशल मीडिया पर एक राजनीतिक अखाड़ा सा खड़ा कर दिया। क्या लगता है किसान आंदोलन अब खत्म करने की सरकार क्या साजिश कर सकती है, सुखदेव जी? देखिए, जब से ये किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है तब से ही सरकार की पूर्ण रूप से मंशा रही है कि इसको किसी भी तरीके से खाली किया, मतलब इसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि मैंने पूर्व में भी ये बताया था कि जो किसान आंदोलन की शुरुआत थी तो उस समय सरकार ने सोचा था कि मुट्ठी भर लोग हैं, चंद ये लोग हैं, तो ये शायद आंदोलन स्वतः ही अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन किसानों की जो मांग थी वो जायज़ थी, जिससे अन्नदाता के हर वर्ग के हर व्यक्ति ने समझा कि वाकई में ये इनकी जो मांग है वो जायज़ है। तो जो किसान था वो पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन, हरियाणा, राजस्थान से लेकर के केरल और सब दिशाओं में गया और पूरे देश में वो आंदोलन खड़ा हुआ। और आंदोलन की जो रूपरेखा थी वो बहुत ही 62 दिन से लगातार जो आंदोलन था वो शांतिपूर्वक चल रहा था, सब जगह कहा जा रहा था। लेकिन 26 जनवरी को जो इस आंदोलन के अंदर जो घटना घटित हुई, अर्थात जिस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, और माहौल भी जैसे किसान संयुक्त मोर्चा कह चुका है, कुछ एक ऐसे संगठन थे जो बार बार किसान संयुक्त मोर्चे के द्वारा ये कहा गया था कि इन संगठनों के ऊपर दिल्ली पुलिस को निगरानी रखनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, और उन्हीं असामाजिक तत्वों ने पूरा तांडव रचा और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इस जो आंदोलन था उस आंदोलन पे फर्क पड़ा। लेकिन देखिए, फिर भी एक अच्छी बात ये थी कि संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी जो संगठन थे, उन संगठनों के जो अग्रिम नेता थे वो नेता जनता के सामने आए, वो जनता से भागे नहीं, या वो देश के सामने आए और बताया कि ये गलतियां हमारी नहीं थी, फिर भी हमारी इनमें कोई गलती होती है तो हम इस चीज़ को माफ़ी मांगते हैं। लेकिन जो अलोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत में जो कल हुआ वो बहुत ही दुखद था, और मैं लगातार टीवी पे भी हम वॉच कर रहे थे। और खासकर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसमें जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसकी भूमिका इतनी गलत थी, शायद मैंने मेरे इतिहास में कहाँ गलत थी? राजदीप सरदेसाई पर एफआईआर दर्ज हो गई, मीडिया की भूमिका गलत कैसे बता रहे हैं? आज तक ने उसको 7 दिन के लिए बर्खास्त कर दिया, सैलरी उसकी कम कर दी। कहाँ मीडिया की भूमिका कम रही है? कैसे मीडिया की भूमिका द सेंस ये है कि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, जिसमें लगभग जितने जो बड़े चैनल्स हैं वो कभी भी ना तो टीकरी बॉर्डर पे गए, ना वो कभी भी गाजीपुर बॉर्डर पे दिखाई दिए। लेकिन कल जो 4 बजे और 3 बजे के बाद में जो लवाजमा था, जिस हिसाब से जो गाजियाबाद के जो डीएम एसएसपी जो गाजीपुर बॉर्डर पे आ रहे थे, उसी तत्वाधान में आरएएफ है, सीआरपीएफ है, उनके जवान हुए, और उसी दौरान में सारा जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो भी आ गया। और आपने देखा होगा, मैं पर्टिकुलरली नाम लेना चाहता हूं कि रोहित सरादना ने क्या लिखा कि 5 बजे तंबू उखड़ेंगे। उसके बाद में चित्रा जो आज तक की है उन्होंने क्या ट्वीट किया, रजत शर्मा लगातार कुछ ट्वीट कर रहे थे। तो एक तरीके से कहा जाए कि पूरी जो गोदी मीडिया है वो इस प्रचंड में लग गई और वो गलत साबित करने लग गई कि आज किस तरीके से तंबू उखड़ेंगे। लेकिन देखिए, हमेशा सत्य की जीत होती है, और जो सत्य की जीत जो किसानों ने जो एक सत्य का रास्ता अपनाया हुआ था, उसमें फिर बाद में भावुक हुए टिकैत साहब। और टिकैत साहब जब से इस आंदोलन से जुड़े हुए तब से वो किसानों के मुद्दे को लेकर के हमेशा आगे रहे हैं। मेरे को उस प्रकरण में एक रामधारी दिनकर की कविता याद आ जाती है कि जब कभी अहम पर नियत चोट देती है, कुछ चीज अहम से बड़ी जन्म लेती है, नर पर जब भी भीषण विपत्ति आती है वह उसे और दुर्दुस्त बना जाती है, चोटे खाकर बिफरो कुछ अधिक तनोरे, धद को स्फुलिंग में बढ़ो अंगार बनो रे। तो ये एक आवाज़ जिस तरीके से टिकैत साहब के माध्यम से जब किसानों के बीच में गई और वो जब भावुक हुए, उसके बाद में वापस से किसानों का एक जो लाजमा था वो दौड़ पड़ा। विवेक जी, आपको ताजुब होगा कि रात को कुछ एक वीडियो इस तरीके से आ रहे थे जैसा गांव में होता है, लोग ढोल और नगाड़ों के साथ में पूरे गांव में वो गए हैं। रात को 9 बजे जितनी भी जो खाप पंचायतें हैं उनकी सबके मीटिंग हुई, उसके बाद में चंडीगढ़ हाईवे को जाम कर दिया गया। और देखिए, ये सरकार अभी नहीं रुक रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जस्ट आदेश थे हरियाणा में 18 जिलों के अंदर लगभग 30 जनवरी की शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि सरकार की मंशा बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने देख लिया
बातों के जरिए, तोड़ने के जरिए, हर किसी के माध्यम से उन्होंने करके देख लिया। जी, सोशल अटैक भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने आज तक पॉपुलर नहीं हुए, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मरुधर बुलेटिन के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि 250 स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल पर आ चुके हैं। 250 लोग तो मेरे को बता चुके हैं कि मैंने भी डीपी लगाई है। मैंने आज सुबह 7 बजे एक अभियान की शुरुआत की थी। आधा घंटे में 250 लोगों ने, 250 लोगों ने मेरे को बता दिया। क्या लगता है सोशल अटैक कैसे करना चाहिए पब्लिक? देखिए, सोशल अटैक की हम बात करें तो ये सब चलन अब बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने जो बताया उसमें मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि एक ट्रेंड चला है, मोदी कायर है, जो लगातार कल 4 बजे से लेके अब तक जो नेशनल लेवल पे उसने नंबर 1 ट्रेंड किया। उसके बाद में जो सेकंड था इंडियन विद द टिकट, वो भी लगभग काफ़ी फेमस हुआ है। तो सोशल मीडिया पे एक जो पूर्ण रूप से जो भाजपाइयों का जो आईटी सेल है वो तो है ही है, लेकिन जो वापिस से जो उनका जो जवाब दे रहे हैं वो लोग कौन है? देखिए, वो लोग आम लोग हैं, वो लोग वो हैं जो वाकई में किसानों की पीड़ा को समझ रहे हैं। क्योंकि किसानों के पास में अपना कोई आईटी सेल नहीं है, उनके पास में इतने ट्रेंड लोग नहीं है। बीजेपी का तो बहुत बड़ा आईटी सेल है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे किसान आंदोलन में देखने वाली सबसे अच्छी बात रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का आईटी सेल बैकफुट पे था, और जो किसानों के द्वारा जो चलाई जाने वाली जो भी सोशल मीडिया पे प्रक्रिया थी वो फ्रंट फुट पे थी। आज की हालात की जो अभी मेरी वहाँ बात हुई है, वहाँ थोड़े से हालात आज दिन में और बिगड़े हैं। उसका कारण आपने भी देखा होगा, अभी भी चल रहा है कि टिकरी बॉर्डर के ऊपर और सिंधु बॉर्डर पे कुछ स्थानीय लोग, तथाकथित स्थानीय लोग, ये कहा जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, लेकिन वो स्थानीय लोग नहीं है, उनकी सबकी फोटोएं आ चुकी हैं। वो बीजेपी का हमेशा इस तरीके से आया है कि जब कोई आप आंदोलन को खत्म नहीं कर सके तो आपको आंदोलन खत्म करने के ये दूसरे रास्ते हैं। शायद इतिहास बहुत अच्छी तरीके से याद रखा जाएगा कि किस तरीके से मोदी सरकार ने इस किसान आंदोलन को बहुत ही क्रूरतापूर्ण तरीके से कुचलने का प्रयास किया है और आगे शायद होने वाले टाइम में जारी रहेगा। लेकिन याद रखें इस बात को लेकर के कि आज भी मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी महापंचायत हुई है, हरियाणा में पूर्ण रूप से तैयारी है। सरकार को शायद इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि जितना जल्दी हो सके मोदी सरकार को सामने आकर के ये तीनों जो कृषि बिल कानून है उनको वापस लेना चाहिए, ताकि किसानों की जो जायज मांग है वो जायज मांग पूरी हो सके। हरेंद्र जी, कांग्रेस साथ आ चुकी है, कितनी कामयाबी मिलेगी? कामयाबी ये देश के किसान का मामला है जी। और देश के किसान के मामले में कांग्रेस शुरू से साथ है जी। आज ही साथ नहीं रही है। और ये केवल कांग्रेस का ही नहीं है, ये इस देश की 130 करोड़ जो जनसंख्या है उसका हर किसी का ये आंदोलन है। और राकेश टिकैत जी ने ये सिद्ध कर दिया, इस देश के किसान ने ये सिद्ध कर दिया कि अन्नदाता जो है ये कुछ भी कर सकता है। मोदी जी को अपने मन से गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि बीजेपी सरकार जो चाहेगी वो होगा। इनकी सब जो भी इनकी षड्यंत्र रचे, इन्होंने जितनी भी तरीके की षड्यंत्रबाजी की, सबको किसान ने फेल किया। टिकैत जी ने उस चीज का सामना करके हम और आप देख रहे हैं कि क्या नहीं किया इन्होंने। रोड खुदवा दिए, व्यवस्थाएं खराब कर दी, खाने की व्यवस्थाएं रोक दी, पानी रोक दिया। अरे मोदी साहब, थोड़ा बहुत सोचो, बीजेपी के लोगों थोड़ा बहुत सोचो। आपको देश की जनता ने इसलिए नहीं बिठाया था कि आप किसान के साथ, इस देश के अन्नदाता के साथ इस तरीके का करोगे। लेकिन हम ये चीज के लिए धन्यवाद देंगे देश के किसान को, इस देश के लाल को, जिसने राकेश टिकैत ने जो मांगा वो देश के किसान के एक एक व्यक्ति ने दिया। और हर व्यक्ति, कांग्रेस का एक एक व्यक्ति, देश का एक एक व्यक्ति राकेश टिकैत के साथ है, इस किसान आंदोलन के साथ है। और आप देखना विवेक जी कि ये किसान आंदोलन की जीत होगी, मोदी जी की हार होगी। लेकिन जब तक इस देश की जनता, मोदी जी की हार करने वाले जी, मोदी जी की हार को आप कह रहे हैं कि मोदी जी की हार होगी, आपके नेता राहुल गांधी कहाँ हैं? किसानों के बीच क्यों नहीं जा रहे? सोनिया गांधी क्यों नहीं जा रही? ऐसा कौन सा दिन है विवेक जी? अभी आप बैठे हुए हैं, आप अभी देखिए, आप अपने चैनल पे कौन सा नेता नहीं गया? आप कौन सा कार्यकर्ता नहीं गया? आप जाके देखिए बॉर्डर पे, कार्यकर्ता जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रत्येक नेता जा रहा है, हर व्यक्ति जा रहा है। किसानों की एक मांग को उठा रहे हैं राहुल गांधी। अभी आपने देखा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है राहुल गांधी जी ने, है ना? आप तो राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। क्या आज तक मन की बात करते हैं रोज तीसरे दिन?
अभी तक कहां गई इनकी मन की बात? कभी किसानों से आके मन की बात की? आप तो कांग्रेस कह रही है किसानों के साथ है, राहुल गांधी आज तक नहीं गए। बिल्कुल, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इस कांग्रेस का एक नेता किसान के आंदोलन में साथ है, किसान के कहां से साथ हर है? चीज पे साथ है। मीडिया के सामने साथ है, ये कांग्रेस कार्यालय से साथ है। मीडिया की तो आप आज तक नहीं गए। देखिए, मीडिया की चिंता परवाह करना, अपना चेहरा दिखाना, हम मीडिया के सामने जाते हैं सही मांगों को लेके। ये चीज मोदी, ये काम मोदी जी का है कि जाके उनको मीडिया के सामने चेहरा दिखाना है। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति मीडिया के सामने चेहरा दिखाने नहीं जाता है विवेक जी, वो किसानों की मांग को लेके जाता है। इस देश की विचारधारा को समझते हुए, देश के एक एक किसान की मन की भावनाओं को समझते हुए चलता है। ये चीज नहीं है कि किसान आंदोलन चंद घंटों के लिए शाहजहांपुर बॉर्डर के आप हालत देख रहे हैं। आप कांग्रेस के टेंट थे। आप एक चीज क्या शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाके आपने देखा है? बिल्कुल कि राजस्थान का कौन सा नेता वहां नहीं गया? लेकिन अभी आप वहां पे गए थे ना? चंद पलों के लिए गए। नहीं, चंद पलों के लिए नहीं, 65 दिन हो गए। कभी भी चंद पलों के लिए नहीं गए। कभी भी वहां से कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता हमेशा वहां पे रहा है और आज भी वहां पे बैठा हुआ है। क्या लगता है कांग्रेस कब तक किसानों के साथ रहेगी? जब तक कांग्रेस है, किसानों की हर मांग को उठाएगी। कब तक का मामला नहीं है, जब तक आंदोलन रहेगा, जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक कांग्रेस किसानों के साथ रहेगी। लेकिन स्थिति तो भयानक हो गई है। सिंगू बॉर्डर पर सामने से स्थानीय व्यापारी आने लगे हैं, हरियाणा में भी सामने भयानक स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? सामने से व्यापारी आने लगे हरियाणा बॉर्डर पर। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? किसान, देश का अन्नदाता। इसके लिए भी आप नए नए षड्यंत्र रच रहे हो। मोदी साहब, नरेंद्र तोमर जी, अमित शाह जी, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। इस देश ने आपको इसलिए इन कुर्सियों पर नहीं बिठाया था कि इस अन्नदाता के साथ भी इतनी हठधर्मिता आज तक हमने नहीं कभी देखी जितनी कि आज ये लोग कर रहे हैं। आज भी इनको आगे बढ़ के बड़प्पन दिखाना चाहिए, किसान नेताओं से माफी मांगनी चाहिए, इस देश की जनता के सामने माफी मांग के वापस इन बिलों को वापस करना चाहिए। जब इस देश इनको माफ करेगा, नहीं वरना इन्होंने माफ करने लायक काम नहीं किया, इतना गलत कि जिसकी कोई कह नहीं सकता। इतने बड़े षड्यंत्र किसानों के साथ, अरे इनको तो बख्श दो। सुखदेव जी, हाँ जी, सोशल अटैक जारी है। टिकैत के भावुक होने के बाद स्थिति एकदम उल्टी हो चुकी है। जो आंदोलन खत्म होने वाला था, अब उसे खत्म करना नामुमकिन हो चुका है। सरकार की सरदर्द बन चुके हैं। सरकार कैसे इसको मैनेज करेगी, कैसे खत्म करेगी, क्योंकि सरकार की मंशा इसे खत्म करना है। देखिए, कहा जाता है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है जी। तुमने देखा नहीं आंखों को समुंदर होना। तो जो हम ये समझते हैं, और ये हमेशा से एक परिपाटी चलाई आई है कि जब जब आमजन या कोई भी वर्ग जो प्रजा के अंदर जो लोग हैं, अगर उसकी आंख में आंसू है, तो वो आंख में आंसू का संदर्भ ये है कि जो सियासतदान है, जो सत्ता पे बैठे जो लोग हैं, यानी कि उनका जो राज चलन है वो गलत है। तो जिस हिसाब से जो किसान नेता टिकैत साहब के जो आंखों में आंसू आए हैं, वो आंखों में आंसू में हकीकत एक, मैं इस तरीके से हम ले सकते हैं कि वो एक किसान की पीड़ा उजागर हुई है। और वो जो किसान की पीड़ा जैसे ही उजागर हुई, उसमें भारत के हर वर्ग ने, हर लोगों ने महसूस किया, और खासकर किसान वर्ग ने महसूस किया। तब जाकर कहीं एक जो शाम तक स्थिति थी कि लोग नहीं हैं वहाँ पर, और देर रात होते होते 3 बजे तक, 4 बजे तक एक बड़ा हुजूम वेस्ट यूपी से चल करके वहाँ पे पहुँचा। वापस से आंदोलन पुरजोर तरीके से जो है वो चलने लगा है। अब बात आती है सरकार की। देखिए, सरकार जिस तरीके से इन 6 सालों से ये जो सरकारें चल रही हैं, ये हमेशा दमनकारी नीति अपनाती हैं। मतलब उसका जो कहने का जो संदर्भ है वो ये है कि हमने जो कहा वो सही है। अरे भाई, माना आपको 2/3 बहुमत है, लेकिन प्रजा का एक भी व्यक्ति किसी चीज का विरोध करता है तो भी आपको वो सुनना चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे अच्छी प्रणाली मानी जाती है। लेकिन आपने नोटबंदी करी, आपने जीएसटी करी, आप एनआरसी लेके आए, आपने जो भी निर्णय किए वो निर्णय आपने तानाशाही तरीके से किए। तो मुझे नहीं लगता कि जो मोदी सरकार है या मोदी सरकार के अंदर बैठे जितने मंत्री हैं या उनके हुक्मरान हैं, ये ऑलरेडी अपना माइंड सेटअप कर चुके हैं कि जो हम कहेंगे वो सत्य होगा, जो पब्लिक कहेगी वो सत्य नहीं है। तो मुझे नहीं लगता। लेकिन देश के तमाम हिस्सों में इंटरनेट बंद कर दिया है। सोशल अटैक तो कब हो जाएगा?
नहीं, देखिए सोशल अटैक पहले नहीं था, सोशल अटैक तो अभी हुआ है। ये तो उनके आईटी सेल को जवाब देने का एक तरीका था। बातें जो अभी अंदर तक है, जो लोग, अब मुझे एक चीज़ बताइए, 150 से ज़्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है, कुर्बानी हो चुकी है। ये क्या हर गांव के, हर किसान के दिल के अंदर नहीं बैठ गया है? ये लोग कैसे हरियाणा में जाएंगे? ये लोग कैसे वेस्टर्न यूपी में जाके जवाब देंगे? कैसे ये राजस्थान में आएंगे? मैं फिर कहता हूँ, ये आएंगे जरूर, लेकिन ये फिर उसी तरीके से कोई नया हंगामा बरपा के आएंगे ताकि जनता को फिर उन चीज़ों को भुलाया जा सके और नए तरीके से, नए जो जिनको हम मुद्दे तो नहीं कह सकते, नया प्रोपेगेंडा ये वापस से ला करके जनता के बीच में फिर एक नया प्रोपेगेंडा पेश करेंगे, जिस हिसाब से चाहे वो पुलवामा की बात हो, चाहे और अन्य किसी तरीके की बात हो। हमेशा सदैव इनका ये रहता है, मूल मुद्दों को भटकाने की बजाय नए प्रोपेगेंडा ये ले आते हैं। तो इस किसान आंदोलन का जो अग्रिम चरण रहेगा वो बेहद देखने लायक स्थिति इस बात। क्या किसान है हाईवे भी रोक सकते हैं? देखिए ये उनका हवाले खबर आ रही है, ये देखिए उनका अपना है, और संयुक्त किसान मोर्चा जो भी निर्णय लेता है वो बाकी के जो 40 संगठन है, जो 400 जो संगठन है, उनसे सबसे बातचीत करके वो अपने बात में ये आगे रखते हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों तरफ से अब जो कार्रवाई होगी वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होगी। सरकार अपनी तरफ से पूर्ण रूप से दमनकारी नीति के तहत इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहेगी, और मुझे नहीं लगता कि शायद सरकार की मंशा इसमें कामयाब होगी, क्योंकि किसान का जो दुख दर्द है वो किसान के साथ साथ में देश का आम जन समझता है। आपने अभी एक सवाल उठाया था कांग्रेस को लेकर के, पार्टियों को लेकर के, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार किसानों के साथ तो खड़ी है। साथ में एक बात और, आपने आज कल का जो ट्वीट था राहुल गांधी जी का, उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि मैं एक रास्ता चुनता हूं, और वो रास्ता ये है कि मैं देश के लोकतंत्र के साथ हूं, मैं देश के किसान के साथ में हूं, और मैं देश के इस शांति आंदोलन में साथ हूं। तो कांग्रेस अपना जो रवैया है वो स्पष्ट कर चुकी है। साथ में आपने देखा जो राष्ट्रपति का जो भाषण का जो बायकाट था, उसमें कल तक बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं थी। शाम को उन्होंने भी, बहुजन समाज पार्टी ने भी इस चीज़ का डिक्लेरेशन किया है कि राष्ट्रपति के जो अभिभाषण है उसका भी वो बॉयकॉट करेंगे। तो अब बात आती है पार्टियों की, तो पार्टियां जा रही हैं। आज आपने देखा मुजफ्फरनगर में जो आप सांसद है, शायद संजय सिंह भी वहां पहुंचे हैं, और टीकरी बॉर्डर पे मनीष सिसोदिया जी भी पहुंचे हैं, शायद अलका लांबा जी भी वहां पे पहुंची हैं। तो धीरे धीरे अब जो किसान आंदोलन है वो किसान आंदोलन जन आंदोलन बनने के साथ साथ में वो वापिस से उस दिशा की ओर जाएगा जिस दिशा में उसको न्याय मिल सके। हरेंद्र जी, क्या लगता है राहुल गांधी अब पहुंच जाएंगे? राहुल गांधी जी तो कब नहीं पहुंचे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, पूरी कांग्रेस विवेक जी पहले दिन से किसानों के साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा हुआ है। किसानों का जो आंदोलन है उसमें जहां भी जो भी आहुति होगी कांग्रेस की, वो देने के लिए कांग्रेस हर तरीके से तैयार बैठी हुई है, क्यों किसान इस देश का अन्नदाता है। और अगर हम किसान के साथ ही नहीं हो सकते तो हम किसके साथ होंगे? ये चीज तो सोचने की इनकी है। अब आगे का तो इनका देखते जाइए, ये क्या क्या षड्यंत्र रचते हैं, कैसे किसान आंदोलन को क्या फेल किया जाए, ये केवल इसी षड्यंत्र में लगे हुए हैं। अब तो सिर्फ एक ही वो है कि मोदी जी को आगे आना चाहिए, उनके मंत्रिमंडल को आगे आना चाहिए, उनके पूरे सरकार के व्यक्तियों को आगे आना चाहिए, इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और आज भी मौका है कि वो इस किसान बिल को वापस लें और किसानों को हाथ जोड़ करके इस आंदोलन को समाप्त करें। लेकिन अगर आंदोलन समाप्त हो भी जाता है जी, क्या लगता है कांग्रेस, ये जो सरकार का कहना है, जो भी प्रेजेंट सरकार है कि विपक्ष का आंदोलन है, फिर क्या सर वो न्याय मिल जाएगा? एमएसपी लागू हो जाएगी? आप एक चीज बताइए, किसान आंदोलन समाप्त ही जब होगा जब किसानों की मांगे पूरी होंगी, और जब मांगे पूरी होंगी तो सब उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सरकार कह रही है विपक्ष का आंदोलन है। सरकार तो कुछ भी कहे, सरकार के कहने से कुछ नहीं होता है। सरकार को इतनी ज्यादा चिंता थी ना, तो इसको क्यों लेके आई थी बिल को? ऐसी क्या जरूरी पड़ी थी? पूरा विपक्ष इनके विरोध में है, लेकिन सरकार अपनी मनमानी में लगी हुई है। और विपक्ष अगर इनके साथ है, किसानों के साथ, तो क्या गलत है विवेक जी? इसलिए आज भी इनके पास मौका है, इस मौके को नहीं जाने दें। इस देश से माफी मांगें, किसानों के बीच में जाएं, और मन की बात तो बहुत कर ली, किसानों से जाकर उनकी मन की बात सुने और इस किसान आंदोलन को समाप्त करवाएं। आगामी जो रविवार आ रहा है उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मन की बात करेंगे। अब उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक किया क्या है? सब मन की बात की है, लेकिन दूसरे के मन की बात कभी समझी नहीं है। खुद के मन की बात करते, सामने वाले की भी तो समझो, सामने वाला मन में क्या चाहता है। अगर जिस दिन वो मन की बात समझने लग जाएंगे सामने वाले की, उतनी ये चीज ही नहीं होगी, सब काम ठीक हो जाए। 1 फरवरी को बजट पेश होना है। बजट पेश होने के दौरान जो संसद घेराव का प्रस्ताव था, सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी होनी थी, उसे किसानों ने वापस ले लिया। क्या कारण रहा है? देखिए, बजट की तो ये स्थिति है, अपन देखते जा रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। आगे भी क्या लेके आएंगे झूठा सच्चा, नए नए झूठे आंकड़े देंगे ये, उस चीज़ से कोई वो नहीं है। देश के बारे में अगर ये सोचते तो जो आज किसान 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया, उस किसान को सड़कों पे नहीं बिठाते ये। इन्होंने ये तो देश के बारे में सोचना बंद कर दिया। इन्होंने तो नए नए मनगढ़ंत काम चालू कर दिए, उनमें ही केवल लगे हुए हैं किस तरीके से कैसे भी इनकी सीट बचे और इनको राज मिलता रहे। इसके अलावा इनका कोई सोचना नहीं है, इसके अलावा और कोई इन्होंने सोचना सीखा ही नहीं है। सुखदेव जी, क्या लगता है बजट में कुछ जुमला दिया जाएगा किसानों को? देखिए, जुमला हमेशा से चलता आ रहा है और अपने आप में सबसे बड़ा जुमला तो ये कृषि विधेयक बिल है। तीनों के तीनों, इससे बड़ा जुमला शायद हो ही नहीं सकता। ये किसानों से कहीं ज़्यादा हम आम लोगों के लिए ये ज़्यादा घातक है। और मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो किसान का जो भरोसा है वो देखिए देश की पूंजी है। हमको ये समझना होगा कि जो किसान का जो भरोसा है वो देश की पूंजी है। इस भरोसे को तोड़ना एक आपराधिक मामला है, अर्थात इससे बड़ा शायद कोई अपराध नहीं हो सकता कि हम किसान का भरोसा तोड़ लें। और इनकी आवाज़ न सुनना, इनकी आवाज़ ने सुनना एक उस पाप के समान है जो शायद सबसे बड़ा पाप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको डराना, इनको धमकाना, इनके ऊपर लाठी चार्ज करना, विवेक जी, ये पाप नहीं है। इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर महापाप कहते हैं और ये शायद महापाप इस तंत्र के द्वारा किया जा रहा है। गणतंत्र पे ये किसान एक गण था जो अपनी बात रखना चाह रहा था तंत्र के सामने, लेकिन तंत्र ने वो बात नहीं सुनी, तो शायद हमारा वो गणतंत्र पूरा नहीं हो सका। अब आपका सवाल आ जाता है बजट को लेकर के। तो बजट को लेकर के जो सवाल है वो विगत हम बजट देख ही चुके हैं। अब बजट में क्या होगा? बजट में यही कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से नए लॉलीपॉप लाए जाएं, जो किसानों के सामने रखे जाएं कि देखिए हम आपको आने वाले समय में ये कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस सरकार ने आर्थिक सर्वे रोक दिया। 2016 के बाद से कोई आर्थिक सर्वे नहीं आ रहा। अगर आर्थिक सर्वे आता तो देश के किसान की दुर्दशा उजागर होती, क्योंकि आखिरी का जो 2016 का जो सर्वे था उसमें स्पष्ट था कि किसान की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। वो पंजाब के किसान की ज़्यादा थी और बिहार के किसान की सबसे कम थी। तो आपने सारे डेटा रोक दिए, आपने सारे की सारी जो सांख्यिकी जो गणित होते थे, जो लोग समझते थे, हम जैसे लोग उनके ऊपर विश्लेषण करते थे कि इस तरीके का जो डेटा आया है उस डेटा से इस वर्ग के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो आपने वो सब चीज़ें तो देना ही बंद कर दिया। अब वो सब चीज़ जब देना बंद कर दिया तो आप अपने अनुसार डेटा लेके आते हैं, आप अपने अनुसार घोषणाएं करते हैं। तो वही घोषणा होनी है बजट में जो कि पूर्व बजट के अंदर हुआ है। मैं तो ये वापस से पुनः इस चीज़ की बात कहता हूँ कि अगर किसानों का हित वाकई में सरकारें चाहती हैं तो एक आयोग का गठन होना चाहिए, या जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को लागू करना चाहिए और तीनों कृषि कानून जो बिल हैं उनको एक बार वापस लिया जाए और जो एमएसपी है उस एमएसपी को कानूनी मान्यता का कानूनी जो मान्यता है उसका दर्जा दिया जाए। जिस दिन एमएसपी को कानूनी मान्यता का दर्जा मिल गया उस दिन आप समझ लिए किसान की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, लगातार सोशल अटैक जारी है। सोशल मीडिया पर लगातार राकेश टिकैत के फोटो लगाए जा रहे हैं, प्रोफाइल हो चाहे व्हाट्सएप की डीपी हो। लगातार हमारे पास ये डाटा है, मरुधर बुलेटिन ये डाटा प्रकाशित कर रहा है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सोशल अटैक जारी है। जो आज तक प्रधानमंत्री को कामयाबी नहीं मिल सकी सोशल मीडिया पर, वह कामयाबी राकेश टिकैत ले चुके हैं, क्योंकि लगातार किसानों के साथ है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लगातार किसानों के साथ हैं। जैसे ही राकेश टिकैत भावुक हुए थे और कहा कि मैं किसानों के समर्थन में हूं, चाहे मुझे गोली ही क्यों नहीं खानी पड़े, मैं जब तक वापस नहीं होंगे यहां से हटने वाला नहीं हूं। लगातार आप बुलेटिन में देख रहे हैं किस तरह प्रोफाइल्स लगाई जा रही हैं। इस बुलेटिन में आपको जो मेरे पीछे दिखाई जा रही है स्क्रीन पर, ये सारे वो स्क्रीनशॉट हैं जो फेसबुक और व्हाट्सएप से लिए गए हैं। कुछ स्क्रीनशॉट ही मैं शेयर कर पा रहा हूं, करीब 250 से अधिक ये स्क्रीनशॉट हैं जो मैंने दिन भर में एक मुहिम चलाई थी कि सुबह 7 बजे से 4 बजे तक एक मुहिम जारी है। आप हमें हमारे नंबर तक पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें।
मेरे फॉलोवर्स कम होने की वजह से इतने स्क्रीनशॉट मेरे पास तक पहुंचे हैं जो स्क्रीनशॉट 250 से ऊपर हैं। लगातार ये सभी स्क्रीनशॉट ऐसे हैं जिनमें राकेश टिकैत की प्रोफाइल दिखाई जा रही है, चाहे व्हाट्सएप के हो या फिर ये फेसबुक के हो। इनमें पत्रकार भी शामिल है, समाज सेवी भी शामिल है, यही नहीं सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल है। सभी ने यही कहा है कि हम किसानों के साथ हैं, राकेश टिकैत के साथ हैं। यानी अब जो मोदी सरकार कह रही थी, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी कह रही थी, वो सब धरे के धरे ही रह गए हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि बॉर्डर पर चंद लोग हैं, देश में 70 करोड़ से ऊपर किसान हैं और यहाँ 70,000 के लगभग लोग हैं, यानी 1% लोग यहाँ हैं। यह कहना सोशल मीडिया का था। लेकिन आज सोशल मीडिया के जो शब्द जो मोदी समर्थक कह रहे थे वो उन पर ही भारी पड़ गए, क्योंकि सोशल मीडिया ने यह दिखा दिया है कि 70 करोड़ से ऊपर लोग आज फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से किसानों के साथ हैं, राकेश टिकैत के साथ है। जैसे ही राकेश टिकैत भावुक हुए, ये दृश्य सामने दिखाई देने लगे। अधिकतर लोगों ने, समाज सेवियों ने, पत्रकारों ने, साथ ही सरकारी कर्मचारियों ने, किसान पुत्रों ने और खुद किसानों ने अपनी जो डीपी है, जो प्रोफाइल है, उसे बदल दिया और यह क्रम लगातार जारी है। आने वाले दिनों में ये भयानक रूप ले सकता है। मेरे पीछे जो आप, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, मरुधर बुलेटिन ने ये मुहिम जारी की थी और इसी मुहिम का ये परिणाम है। ये 250 फोटो अलग अलग तरह दिखाए गए हैं, सभी में आप देख सकते हैं उनका नाम दिया गया है, उनकी फोटो दी गई है, आप लगातार देख सकते हैं।